शीतल दुल्हन का जोड़ा पहनकर शालिनी को फोन करके क्या बताने वाली है। आज के एपिसोड की अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस एपिसोड का फुल एंजॉय कर सकें। चलिए फिर आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में शिव प्रसाद भेष बदल कर पहुँच जाता है। वो मनाली पुलिस से कहता है कि मैं एडवोकेट जितेंद्र प्रसाद हूँ। वो उस गुंडे का नाम लेता है, राजू आप्टे। वो कहता है कि आपने उसे अरेस्ट किया है। पुलिस ऑफिसर कहता है शिव प्रसाद देशमुख के कत्ल के केस में। शिव प्रसाद कहता है आपने एकदम सही पकड़ा है। देखिए ये एक जिंदगी का सवाल है, हमें भी मौका दीजिए, उससे बात करेंगे, हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। ऑफिसर कहता है कि ठीक है। वो कांस्टेबल से कहते हैं कि ले जाओ इन्हें। शिव प्रसाद पुलिस ऑफिसर का धन्यवाद करता है। परशुराम बड़ी आसानी से मनाली पुलिस को चकमा दे देता है। परशुराम उस गुंडे के पास जाने लगता है। वहीं पर पुलिस ऑफिसर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा मुझे। शिव प्रसाद उस गुंडे के पास पहुंच जाता है। वो पुलिस वाले को कहता है धन्यवाद और पुलिस वाले को जाने का इशारा करता है। पुलिस वाला वहाँ से चले जाता है। तो फिर क्या, शिव प्रसाद अपनी पूरी भड़ास निकालता है। वो उस गुंडे को आवाज लगाता है, कहता है कि राजू आप्टे। वो गुंडा कहता है कि कौन है अबे। शिव प्रसाद कहता है क्या तू इस चेहरे को जानता है? तू चौल में रहता है, सुपारी लेता है और शूटर बना हुआ है। वो गुंडा कहता है कि तू है कौन? शिव प्रसाद उससे दूसरा सवाल नहीं करता, सीधा उस पर हमला ही करता है और उससे कहता है बोल तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है, किसने सुपारी दी है तुम्हें? तू बब्बर के लिए काम करता है ना? वो गुंडा कहता है मैं नहीं जानता कि बब्बर कौन है। शिव प्रसाद कहता है राजू सच बता दे वरना आज तू मेरे हाथों से मर जाएगा। मगर राजू कुछ भी नहीं बताता। शिव प्रसाद उसे फिर से पीटने लग जाता है। शिव प्रसाद आसपास भी पूरा ध्यान रख रहा होता है कि कोई आ तो नहीं रहा। राजू कहता है तू है कौन? तू तो एक वकील है और मुझे क्यों मार रहा है? तभी शिव प्रसाद मूछ निकाल देता है। इसे देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर सोच में पड़ा होता है। वो कहता है कहीं तो देखा है मैंने इसे। अभी ऑफिसर के पास शालिनी की बहन एडवोकेट नंदनी आ जाती है। ऑफिसर नंदनी को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप जहाँ? नंदनी कहती है हाँ, लेकिन क्यों? ऑफिसर कहता है लेकिन आपने तो उस जितेंद्र प्रसाद को जहाँ पर भेजा है। नंदनी कहती है एडवोकेट जितेंद्र प्रसाद ये कौन है? तो वहीं पर शिव प्रसाद राजू को कहता है कि मैं कॉमन मैन परशुराम हूँ। 2 गोली का उधार था मुझ पर, चुकाना तो पड़ेगा ही। तू और अबे मुझे मारने आए थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। गोली चली जब मैंने घूम कर देखा कि शालिनी देशमुख के हाथ में गन थी। राजू तू मुझे बता कि शालिनी ने सचमुच ही मुझे गोली मारी थी और तुझे किसने सुपारी दी थी? प्रसाद कहता है कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, मुझे सब सच में बता दे। लेकिन राजू फिर भी कुछ नहीं बोलता। शिव प्रसाद उसे छोड़ देता है और कहता है कि कोई बात नहीं। अगले ही पल शिव प्रसाद अपनी जेब में से लिफाफा निकालता है। वो राजू के सर पर डालकर उसे डराता है शायद कुछ बता दे। तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि नंदनी ने यहाँ पर किसी वकील को नहीं भेजा। वो कांस्टेबल को आवाज लगाते हैं और नंदनी को कहते हैं कि चलिए आप मेरे साथ। वहाँ पर शिव प्रसाद उस राजू की एकदम सांस बंद कर देता है। राजू ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। शिव प्रसाद कहता है अब तू मुझे कुछ बताएगा। वहीं पर पुलिस वाले उस ओर भागते हैं। यहाँ पर राजू बंद होता है। शिव प्रसाद को पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है। वो उनके आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है और राजू जमीन पर पड़ा तड़फ रहा होता है। पुलिस ऑफिसर कहता है तेरी ऐसी हालत किसने की? राजू कहता है वो वकील नहीं था जिसे आपने भेजा। पुलिस ऑफिसर फिर से नंदनी से पूछते हैं कि आपने पक्का किसी को नहीं भेजा था? नंदनी कहती है मैंने किसी वकील को नहीं भेजा था, मैंने जिंदगी में कभी इनका नाम नहीं सुना, मैं तो इनसे खुद बात करने के लिए आई हूँ। ऑफिसर कहता है ओ गॉड, वो फिर यहाँ पर कौन आया था? आगे हम देखते हैं कि शालिनी चिंटू को लेकर हॉस्पिटल में पहुँच जाती है क्योंकि उसकी कल गाड़ी के साथ टक्कर हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं मैडम डरने वाली कोई बात नहीं है, आपके बेटे को कोई खास चोट नहीं आई है, सिर्फ हाथ और पैर छिल गए हैं। डॉक्टर चिंटू को कहते हैं कि बेटा ऐसे रोड पर नहीं भागते और शालिनी को कहते हैं कि आप कैसी माँ हैं, अगर इसे कुछ हो जाता तो आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। शालिनी चिंटू को गले लगाकर रोने लग जाती है
और कहती है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है बेटा, मेरी बात मान ले, तेरी मम्मा ने कुछ नहीं किया है, तेरे पा की कसम। तेरे सर पर हाथ रखकर कहती हूँ तेरी मम्मा निर्दोष है। तभी शालिनी का फोन बजता है। वो डॉक्टर से कहती है क्या मैं फोन सुन लूं? डॉक्टर कहते हैं हाँ हाँ आप बात कर लीजिए। जब शालिनी फोन उठाती है तो अपने सामने शीतल को देखती है। वो कहती है कि आपने मुझे क्यों फोन किया है? बेशर्म शीतल कहती है एक खुशी वाली खबर बतानी थी, मैं शादी कर रही हूँ। शालिनी कहती है तो फिर आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? शीतल कहती है वो दूल्हा आपकी जान पहचान का है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। शालिनी कहती है कौन है वो? शीतल कहती है आपके ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन वो कौन है मैं अभी नहीं बता सकती, वो आपके लिए सरप्राइज है। चलिए मैं बाद में बात करती हूँ। मेरा मन किया कि आपके साथ गुड न्यूज शेयर करूँ। मुझे लगा कि ये गुड न्यूज आप तक भी पहुँचनी चाहिए। शादी वाले दिन इनवाइट करूंगी, तब आकर मेरे दूल्हे को देख लेना। शीतल ये कहकर फोन बंद कर देती है। शीतल एक तरफा प्यार में पागल हो चुकी है। वो कहती है कि मुझे सज धज कर तैयार होना है। वो फिर से हार श्रृंगार करने लग जाती है, एकदम दुल्हन की तरह सज जाती है। वो मन में सोचती है, कहती है कि इतने सालों के बाद मैंने भी शादी का जोड़ा पहना है, गहने पहनूंगी, वो भी अपने सपनों के राजकुमार के साथ शादी करूंगी। वो बिल्कुल पागलों की तरह कभी हंस रही होती है और कभी रो रही होती है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि कुलकर्णी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचा होता है। वो अपने बंदे से कहता है कि तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। बच्चा अगर तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गया था तो तुमने ब्रेक क्यों मारा? उड़ाया क्यों नहीं तुमने उसे खत्म कर देता, मार देता उसके बच्चे को। जी कुलकर्णी और कितना नीचे गिरेगा। वो बंदा कहता है कि वो बच्चा था, मुझे उस पर तरस आ गया, इसीलिए पैर ब्रेक पर चला गया। कुलकर्णी उसे कहता है कि अपनी जुबान बंद कर, और फिर से उसे मारने लग जाता है। पास खड़ा मनीष कहता है कि कुलकर्णी जी शांत हो जाइए। कबीर भी कहता है कूल डाउन पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इसे क्यों मार रहे हैं? कुलकर्णी कहता है और क्या करूं मैं, वो बच्चा ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस बच्चे की वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है। नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने, उस बच्चे ने ही तो कबीर को आइडेंटिफाई किया है, उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। अगर वो बच्चा खत्म हो जाता तो केस भी खत्म साथ ही हो जाता। कुलकर्णी इतना भड़क जाता है। वो कहता है कि इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आती, और फिर से उसे मारने लग जाता है। नीश कहता है कि मिस्टर कुलकर्णी आप रुक जाइए, आप इसे इतना क्यों मार रहे हैं? कुलकर्णी कहता है और क्या करूं, इसकी पूजा करूं? वो ड्राइवर कहता है सर मेरा क्या कसूर है, आपने उस औरत का कत्ल करने के लिए कहा था और उस बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचलने के लिए कहा था। आपने उसका नाम शालिनी देशमुख बताया था। आपने जो तस्वीर भेजी थी वो मेरे पास है। सर बच्चा बीच में कहां से आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। वीर कहता है डैड इस बेचारे की क्या गलती है, आपने जो उसे कहा था उसने किया। ने कहा था कि शालिनी देशमुख को मारना है, तो स्कूल के गेट के बाहर गया भी था। इस बेचारे को क्या पता, उस चैंटू की वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। कुलकर्णी कहता है मेरा नाम सामने आएगा क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे है, फंसूंगा तो मैं ही। अनीश कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। कुलकर्णी कहता है टेंशन वाली बात है तो टेंशन तो लूंगा ही, सबसे लड़ा जा सकता है मगर इस घायल शेरनी के साथ नहीं लड़ा जा सकता। अगर घायल शेरनी के बच्चे के साथ कुछ होता है तो वो हमें नहीं छोड़ेगी, बर्बाद करके रख देगी हमें। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, हम टिक नहीं पाएंगे उसके सामने। कुलकर्णी बेहद घबराया हुआ होता है। वो ड्राइवर से कहता है कि वो गाड़ी ले किसी खाई में या किसी समंदर में ले जाकर समा दे उसे, इसका नामो निशान नहीं मिलना चाहिए किसी को, और किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें सुपारी दी थी शालिनी देशमुख को मारने के लिए। नीश कहता है कि आप चिंता मत कीजिए मिस्टर कुलकर्णी, मैं अपनी बेटी और दामाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी शालिनी अब ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, हमने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब उसकी हालत चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु जैसी हो गई है। तो वहाँ पर शिव प्रसाद शीतल के पास आ जाता है। वो शीतल को ऐसे दुल्हन की तरह सजा हुआ देखकर कहता है क्या हो रहा है ये सब, ना सज धज के जे शादी के जोड़े में। शीतल कहती है हाँ मैं अपने आप को आईने में देख रही हूँ कि कैसी लग रही हूँ। शीतल कहती है अच्छा शिव मुझे एक बात बताओ, कौन ज्यादा सुंदर है, शालिनी या फिर मैं? तभी शिव प्रसाद शालिनी के बारे में सोचने लग जाता है, कैसे शालिनी उसे मिली और उसके साथ शादी हुई। शीतल कहती है कि क्या हुआ शिव, तुम चुप क्यों हो? देखो इसी जोड़े में मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ और मैंने डेट भी
फिक्स कर ली है 15 जुलाई। उसी दिन मैं तुमसे शादी करूंगी और मेरे हाथों में मेहंदी लग जाएगी और मेरा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो कहती है आई लव यू शिव। वो शिव को गले लगाने जाती है। भले ही शिव अब तक चुप था, मगर शीतल की ऐसी हरकतों पे चुप नहीं रहता। वो उसे कहता है ये क्या पागलपन है, तारीख किसने सेट की है, किसने तय किया है ये सब। शीतल की आवाज लड़खड़ाने लग जाती है। कहती है पंडित जी ने किया है ये सब। तुमने ही तो कहा था जिस दिन शालिनी जेल जाएगी हमारे खून के जुर्म में, उसी दिन तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ऐसा क्या होगा कि शीतल शिव प्रसाद से जब आई लव यू कहेगी तो शिव प्रसाद भी उसे आई लव यू टू कहेगा। शालिनी और शिव का रिश्ता खत्म हो जाएगा। सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।